क्वेश्चन नंबर 18। एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का, सच दैट ए और बी दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रेशनल नहीं आ रहा है, ये इंटीजर आ रहा है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। ए और बी रेशनल नंबर्स हैं, ए और बी रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं। लेकिन जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ए का बी से ये रिलेशन है कि जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। जैसे चलो 7/3 रेशनल नंबर, 1/3 रेशनल नंबर। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 6/3 मतलब 2 क्या आया, इंटीजर। तो यही है यहाँ पर, ठीक है। ए और बी ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो रेशनल हैं, बट जब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है, इंटीजर। ये दोनों इंटीजर नहीं थे, ठीक है। तो क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिलेशन सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सिमेट्रिसिटी। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो। रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमकता और ये स्वातुल्यता। और थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिविटी। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो। जो रिलेशन ए बी से फॉर्म कर रहा है वही रिलेशन बी भी ए से फॉर्म करे, ठीक है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का स्वयं से हो, सेल्फ से हो। और रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से हो, वही रिलेशन ए का सी से। इक्वल का सिंबल नहीं है, इंप्लाइज दैट, ठीक है। अथवा, या, और। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से क्या रिलेशन है कि ए और बी दोनों हैं तो रेशनल नंबर, बट जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, इंटीजर। ए का बी से ये रिलेशन है कि ए माइनस बी इंटीजर है, इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से है। ए का बी से ये रिलेशन था कि ए माइनस बी इंटीजर था, हमें प्रूफ करना बी का भी वही रिलेशन ए से है, मतलब बी माइनस ए इंटीजर है, ठीक है। अभी आपको बताया कि 7/3 माइनस 1/3 क्या आया, 2 आया, इंटीजर। तो अगर 7/3 माइनस 1/3 इंटीजर आ रहा है तो 1/3 माइनस 7/3 इंटीजर नहीं आएगा, माइनस 2 आएगा। ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इंटीजर ही। तो a माइनस बी इंटीजर है, तो मान लो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, k इंटीजर।
K बिलोंग्स टू I। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि A में से B सब्ट्रैक्ट हुआ तो एक इंटीजर आया K आया जो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। जब दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, b माइनस ए, और ये क्या होगा, माइनस के। अभी बताओ अगर k इंटीजर है तो माइनस के इंटीजर नहीं होगा, 2 इंटीजर है तो माइनस 2 इंटीजर नहीं होता है, तो माइनस के भी इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब b माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक तो है। अब देखना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 0। 0 तो इंटीजर होता ही है। तो a का b से क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया हुआ है कि a माइनस बी क्या है, इंटीजर है, जबकि a और b इंटीजर नहीं थे, क्या थे, रेशनल नंबर्स थे। a माइनस बी इंटीजर है तो a माइनस a कर लें। अभी आपको पता है रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना होता है, सेकंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लेना होता है। या तो अभी लिख लें या तो स्टेप ऐसे कर सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू के लिख दो, जो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। अब जैसे ही सेकंड एलिमेंट b की जगह फर्स्ट एलिमेंट a लिखोगे, a माइनस ए क्या है, 0, और 0 भी तो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर a माइनस बी इंटीजर है तो a माइनस ए भी क्या है, इंटीजर ही है। a माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर। तो जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन a का a से है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब जो रिलेशन a का b से और b का c से है वही रिलेशन a का c से हो जाए। a का b से ये रिलेशन है कि a माइनस b इज एन इंटीजर, मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू k, जहां k इंटीजर है। क्लियर। b का c से भी यही रिलेशन लेना होगा, यही लेना होगा क्या, b माइनस सी इज एन इंटीजर। और अगर b माइनस सी इंटीजर है तो मान लो b माइनस सी जो है वो p है, जो कोई इंटीजर है। b माइनस सी p आया जो कोई इंटीजर है। b और c इंटीजर नहीं थे, a b c ये सब क्या है, रेशनल नंबर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया ऐसा। क्लियर है। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू k प्लस p। माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या है, a माइनस सी इज इक्वल टू k क्या था, इंटीजर, p क्या था, इंटीजर। और जब दो इंटीजर को ऐड करते हो तो भी इंटीजर ही आता है। जब दो इंटीजर्स ऐड होते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो k प्लस p मान लो क्या आया, q, ठीक है, जो कि इंटीजर है, क्योंकि या वेयर k प्लस p को मैंने क्या लिखा है, q लिखा है। क्लियर है। मैंने k प्लस p की जगह q लिखा हुआ है। तो अगर a माइनस बी इंटीजर हो, b माइनस सी इंटीजर हो, तो a माइनस सी भी क्या आया, इंटीजर आया। a माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर। मतलब जो रिलेशन a का b से है, b का c से है, वही रिलेशन a का c से है, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस। हेंस R इज इक्विवेलेंस। क्लियर। ऐसा मिटा दे।
क्वेश्चन नंबर 19। एक रिलेशन है R जिसमें पेयर प्रेजेंट है ए बी का। ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं। इंटीजर के फैमिली को आई भी लिख सकते हो, कैपिटल जेड से भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर है, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं एंड ए प्लस बी इज इवन। सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। ए और बी के बीच रिलेशन ये है कि ये है तो इंटीजर्स, लेकिन जब दोनों को ऐड किया जा रहा है तो एक इवन इंटीजर मिल रहा है, इवन इंटीजर, ठीक है। ए और बी जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो ए प्लस बी इवन इंटीजर। देखो इवन नंबर और इवन इंटीजर में फर्क होता है, पता है ना। इवन नंबर्स की बात करोगे तो क्या आएगा, 2 4 0 भी आएगा, 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स है। इवन इंटीजर की बात होगी तो ये प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 ये होगा। क्लियर। तो रिलेशन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है ये चेक करना है। रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से हो वही रिलेशन बी का ए से हो। जो रिलेशन ए बी से फॉर्म कर रहा है वही रिलेशन बी ए से फॉर्म करे। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का स्वयं से हो, सेल्फ से हो, वही रिलेशन ए का ए से हो। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से हो जाए, वही रिलेशन ए का सी। तो ए का बी से क्या रिलेशन है, ए का बी से क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि जब दोनों को ऐड किया गया तो क्या बना, इवन इंटीजर बना, ठीक है। एक्चुअली इसको यहाँ इवन इंटीजर ही कर लो, ठीक है। तो a प्लस बी इज इवन इंटीजर। अच्छा, अगर ये इवन इंटीजर है तो 2 से डिवाइड होगा, प्लस 2 से और माइनस। इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, माइनस 2 से नहीं। इवन नंबर्स और इवन इंटीजर्स प्लस 2 से भी डिवाइड होते हैं और माइनस 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। प्लस 2 से डिवाइड हो जाए तो भी इवन इंटीजर है, माइनस 2 से डिवाइड हो जाए तो भी इवन इंटीजर है, ठीक है। दोनों से नहीं, एक साथ, दोनों में से किसी भी एक से, प्लस 2 से या माइनस 2। तो a प्लस बी इवन इंटीजर है, इसलिए लिख दे रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। ये या तो प्लस 2 से डिवाइड होगा या तो माइनस 2 से डिवाइड होगा। कितने बार में, k बार में। दोनों साइड्स, सॉरी, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस से ले सकते हैं। a प्लस बी को b प्लस से लिखा सकता है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। तो बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। तो a का b से रिलेशन है कि a प्लस b क्या है, इवन इंटीजर है। तो अगर a प्लस b इवन इंटीजर है तो b प्लस a भी तो इवन इंटीजर आया। तो b प्लस a इज आल्सो इवन इंटीजर, ठीक है। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से है, इसलिए रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन a का a से। a का b से क्या रिलेशन, a प्लस बी इज क्या, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है तो क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। इवन इंटीजर बोलता, सॉरी इवन नंबर बोलता तो केवल प्लस 2k, इवन इंटीजर है तो माइनस 2k भी चलेगा।
जैसे ही मैं बी की जगह, आपको पता है बार बार शुरू से ही बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्सिविटी में सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट को रखना होता है और देखना होता है रिलेशन सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे बी की जगह रखेंगे ए प्लस ए क्या आया 2a, तो 2a 2 से डिवाइड हो रहा है, 2a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है। 2 से चाहे +2 से डिवाइड हो जाए चाहे, तो यहाँ +2 से डिवाइड तो हो ही रहा है, और -2 से डिवाइड करोगे -a आएगा, क्या दिक्कत है। +a इंटीजर तो -a भी इंटीजर, +a इंटीजर तो -a भी इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। तो a + a 2a आया, जो कि क्या है विच इज इवन, जो कि इवन है। तो इसका मतलब a + a इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो ना लिखो, इसको हटा भी सकते हो। तो जो रिलेशन a का b से था वह रिलेशन a का a से है। Therefore relation is reflexive। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब जो रिलेशन a का b से है और b का c से है वह रिलेशन a का c से हो जाए। a का b से क्या रिलेशन है, a + b इज इवन इंटीजर, मतलब a + b = ±2k। b का भी c से वही रिलेशन है, क्या b + c इज इवन इंटीजर, मीन्स b + c = ± क्या लिख दें 2p कर लेते हैं, 2p 2q कुछ। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो। मुझे दिखाना है कि अगर a + b इंटीजर है, इवन इंटीजर है, b + c इवन इंटीजर है, तो a + c भी इवन इंटीजर, ये प्रूफ करना। a + c भी इवन इंटीजर है। तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, a + b और +b, b + b 2b + c = ±2k ±2b। क्लियर है। a + c = इस +2b को राइट में शिफ्ट कर दो। जब +2b राइट में शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। a + c = क्या कॉमन है 2, क्लियर है, या +-2 भी कॉमन ले सकते हो। +-2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k, ठीक है, +2p। अगर प्लस कॉमन होता +2 तो यहाँ माइनस भी बचता, अगर -2 कॉमन होता तो प्लस भी बचता है, तो यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा b, सॉरी हाँ यहाँ p रहेगा, यहाँ p रहेगा। देखो एक मिनट, प्लस इंटू माइनस, इसका ऊपर वाला साइन लो और इसका भी ऊपर वाला साइन लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। हाँ, अगर प्लस माइनस लिखते तो मिस्टेक माना जा सकता था। क्लियर है। तो a + c के फैक्टर में +-2 आया, a + c के फैक्टर में +-2 आया, मतलब a + c भी क्या है, इवन इंटीजर है। a + c इज आल्सो इवन इंटीजर। तो जो रिलेशन a का b से है, b का c से है, वह रिलेशन a का c से है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, और जैसे ही रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक तो था ही, रिफ्लेक्सिव तो था ही, रिलेशन क्या हो गया, हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो ना कैसे लिखना है ना, यस सर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक रिलेशन है जिसमें पेयर प्रेजेंट है ए बी का सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इवन। सेम पिछला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेयर ए और ये जो रिलेशन है इस सेट पर बिलोंग करता है, ऑन द सेट ये रिलेशन इस सेट को फॉर्म हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। खैर इससे अभी हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ और बातें भी कही गई हैं, अभी आगे थोड़ा अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उसको भी बाद में बताएंगे, पहले इतना लिख लो। अब इस पर फोकस करो। ए का बी से क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी का मॉड क्या है, इवन। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया गया और मॉडुलस दिया गया तो क्या मिला, इवन। +2 आएगा तो मॉड लोगे तब भी +2, -2 का मॉड भी 2, मतलब ए माइनस बी का मॉड नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। ए माइनस बी का मॉड पॉजिटिव होगा, ए माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन जैसे ही मॉड लगेगा, मॉडुलस लेंगे, वैसे ही वो क्या होगा, पॉजिटिव। ए का बी से ये रिलेशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्लियर? तो ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू क्या लिख दें, 2k कि प्लस माइनस 2k, प्लस माइनस 2k कि 2k, मैंने बोला ना मॉड लगा हुआ है ना, तो पॉजिटिव है ना ये। अब जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा, a माइनस बी का मॉड 2k है, a माइनस बी क्या है, प्लस माइनस 2k, वो +2k भी हो सकता है a माइनस बी और -2k भी, a माइनस बी +2k भी हो सकता है और -2k भी। जब दोनों का मॉड लिया जाएगा, a माइनस बी का जब मॉड लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k। क्लियर है? यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, बिना मॉड हटा सिंबल चेंज ना करना, साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है, मॉड हटाने के बाद ही डील करना है, मॉड हटाकर ही डील करना है इसको। तो a का b से ये रिलेशन है कि a माइनस बी का मॉड इवन है, इवन है मतलब a माइनस बी का मॉड 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो अगर a माइनस बी का मॉड 2k है तो a माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस 2k। क्लियर है ना? अब दोनों साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही दोनों साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस b और ये माइनस है, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये प्लस। क्लियर? ओके। b माइनस ए इक्वल है -+2k के, मतलब b माइनस ए का मॉड क्या होगा, 2k होगा, माइनस का मॉड भी पॉजिटिव, प्लस का मॉड भी पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। तो b माइनस ए का मॉड भी 2k आया, मतलब b माइनस ए का मॉड भी क्या है, इज इवन है। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से पाया गया, मतलब अगर a माइनस b का मॉड इवन था तो b माइनस a का मॉड भी इवन होगा। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। क्लियर? रिफ्लेक्सिविटी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जो रिलेशन a का b से है वह रिलेशन a का खुद से हो, स्वयं से हो, सेल्फ से हो। a का b से क्या रिलेशन है, a माइनस बी का मॉड क्या है, इज इवन। आपको यहाँ हटाने की जरूरत नहीं, हटा भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2k। यहाँ मॉड हटाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप a माइनस ए लिखेंगे, जैसे ही सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो a माइनस ए होता क्या है, 0। अब 0 का मॉड 0 ही होगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, 0 इवन होता है और नहीं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, नल है, न्यूट्रल है। a माइनस ए आया 0, और 0 क्या है, इवन, विच इज
विच इज इवन, मतलब a माइनस a का मॉड इज इवन। मैंने यहां लिखा है कि 0 इवन है, और 0 आया कैसे है, a माइनस a के मॉड से, मतलब a माइनस a का मॉड इवन। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन a का रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं रिलेशन। a का b से ये रिलेशन है कि a माइनस b का मॉड इवन है, और अगर ये इवन है तो लिख सकते हैं a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू 2k, मतलब a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। क्लियर। b का भी c से वही रिलेशन, b माइनस c का मॉड इज इवन, और b माइनस c का मॉड इवन है, मतलब b माइनस c का मॉड 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो p टाइम में डिवाइड हो जाएगा, p बार में कट जाएगा, तो b माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2p। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k प्लस माइनस 2p, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस सी इक्वल टू, इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, प्लस माइनस 2 कॉमन, क्या बच गया, k प्लस p बच गया। तो a माइनस सी के फैक्टर में प्लस माइनस 2 आया, मतलब ये क्या है, मतलब ये प्लस 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, माइनस 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे कर लो, a माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस पी। अभी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन जैसे ही मॉड ले लेंगे a माइनस सी की जो वैल्यू है उसका मॉड ले लेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। कंफ्यूजन है, क्लियर। तो a माइनस सी के मॉड की जो वैल्यू है उसके उस वैल्यू में जो फैक्टर हो क्या है 2, तो 2 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मीन्स a माइनस सी का मॉड इज इवन। क्लियर, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखने का तरीका जानना बहुत जरूरी है नंबर पाने के लिए। हाँ, इसमें आगे क्वेश्चन था कि प्रूफ करके दिखाइए। इस क्वेश्चन में आल्सो प्रूव दैट एवरी एलिमेंट of set 1, 3, 5 relates with each other, and every element of set 2, 4 also relates with each other, but any element of set 1, 3, 5 does not relate with any element of set 2, 4। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं,
और ये तीनों एलिमेंट्स आपस में इस रिलेशन के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स पेयर नहीं है, सेट है। ये दोनों एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बट इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर हम x और y 2 एलिमेंट्स लेते हैं, या a और b लेते हैं, a इस सेट से बिलोंग करता है और b इस सेट से बिलोंग, सॉरी a और b दोनों इसी सेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि इसी के एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं रिलेशन द्वारा। तो इफ a और b दोनों बिलोंग करते हो दिस सेट से, ठीक है, तो a माइनस b का मॉड इवन आएगा। 1 माइनस 3 का मॉड 2, 1 माइनस 5 का मॉड 4। चाहो तो ना लिखो ऐसा, वही लिख दो, चाहो तो आप लिख लो सिंस 1 माइनस 3 का मॉड 2 जो कि क्या है, इवन है, ठीक है। 1 माइनस 5 का मॉड 4 जो कि इवन है, और 3 माइनस 5 का मॉड 2 जो कि इवन है। तो जब मैंने 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और मॉड लिया तब भी इवन आया। 3 माइनस 5 का मॉड भी इवन है और 1 माइनस 5 का मॉड भी इवन है। और इस रिलेशन में यही तो कहा गया था कि a में से b को सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेने पर क्या आता है, इवन आता है। इसका मतलब इस सेट के तीनों एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स, सॉल्यूशन यहां से है ये इस क्वेश्चन का, ठीक है, इतने हिस्से का। तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 relate with each other, relates with each other by given relation, by given relation दिया हुआ। अब इसके एलिमेंट भी देखो, सिंस 2 ही एलिमेंट हैं, ए भी इसी से सिलेक्ट करना है और बी भी इसी से सिलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों यहाँ पर इसी से लेने हैं। तो 2 माइनस 4 का मॉड, 2 माइनस 4 का मॉड क्या आएगा, 2 जो कि क्या है, इवन है। क्लियर है? अब तो कोई इसमें एलिमेंट है नहीं, तो 2 माइनस 4 का मॉड इवन आया। देयरफॉर ऑल, या बोथ एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 रिलेट्स। एग्जाम में लिखना है आपको, इस वजह से मैं ऐसे पूरा बता रहा हूँ, जुबानी बता भी सकता था, लेकिन एग्जाम में आ गया तो लिखेंगे कैसे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 रिलेट्स विथ ईच अदर, ठीक है। अब देखो, मुझे प्रूफ करना है कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है। देखो, अगर मैं 1 माइनस 2 लेता हूँ, 1 माइनस 2 का मॉड, या 1 माइनस 4 का मॉड, ये कितना आया, 1 आया, ठीक है। 1 माइनस 4 का मॉड क्या आया, 3। तो क्या ये 1 इवन था, ये 3 इवन है, नहीं। 3 माइनस 2 का मॉड क्या आया, 1 जो कि इवन नहीं है। 3 माइनस 4 का मॉड भी 1 आया जो कि इवन नहीं है। 5 माइनस 2 का मॉड कितना आया, 3 जो कि इवन नहीं है। और 5 माइनस 4 का मॉड भी क्या आया, 1 जो कि इवन नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दिज आर नॉट इवन, ठीक है। देयरफॉर एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट does not relates with any element of this set. Therefore any
एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 does not relates with any element of this set. क्लियर है? तो ऐसे आपको लिखना होगा एग्जाम में. मिटा दे. क्वेश्चन नंबर 21. क्लियर? एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का सच दैट ए एंड बी both are either even or odd. बहुत अजीब सा क्वेश्चन है. और ऑन द सेट, इस सेट पर पूछा है. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ठीक है. तो पहले इसको देख लेते हैं, इक्विवेलेंस है या नहीं. क्वेश्चन में बोलेगा प्रूफ कीजिए कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है. ठीक है, इस सेट पर इसके बारे में कुछ पूछा तो नहीं है, इसका यूज तो कोई नहीं है, इसमें कोई यूज तो नहीं है इसमें कुछ, इसके बारे में कोई और कुछ और पूछा ही नहीं है. नहीं, कुछ और नहीं. हाँ है यस. इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह इसके दो टुकड़े करके दो सेट्स बनाकर पूछ रहा है क्वेश्चन. इसमें भी ठीक है, सेम पिछले की तरह इस वजह से दिया है. देने का मकसद तो था इसका. तो पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं. फर्स्ट क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी. ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो. ठीक है, अब देखो थोड़ा अजीब सा रिलेशन है. ए का बी से रिलेशन है, या तो दोनों ही इवन है या तो दोनों ही ऑड है. एक इवन और एक ऑड नहीं, या तो दोनों ही इवन है या तो दोनों ही ऑड है. ठीक है, ए का बी से यही रिलेशन है कि दोनों के यहाँ सेम प्रजाति के हैं, या तो दोनों ही इवन है या तो दोनों ही ऑड है. तो यहाँ थोड़ा ऐसे लिखेंगे हम, इस स्टाइल लिखना पड़ेगा. ए एंड बी बोथ आर इवन. लिखने का तरीका, ए का बी से रिलेशन है कि ए और बी दोनों इवन है, या ए एंड बी बोथ आर ऑड. क्लियर है? ए एंड बी बोथ आर इवन को हम लिख सकते हैं क्या, बी एंड. सिमेट्रिक में क्या करना होता है, पलटना होता है. जो रिलेशन ए का बी से है वह रिलेशन बी का ए से है. तो ए एंड बी बोथ आर इवन को हम लिख सकते हैं बी एंड ए बोथ आर इवन. तो ये इसको लिख ले जाना बड़ी बात है एग्जाम में. तो अगर ये सत्य हुआ तो ठीक ये है, अगर ये सत्य हुआ तो ए एंड बी बोथ आर ऑड तो हम लिख सकते हैं बी एंड ए बोथ आर ऑड. ठीक है, याद रखना ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं है, या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड. ठीक है, यहाँ आर लगा हुआ. तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से है. अगर दोनों इवन है तो यहाँ पे लिखा है दोनों इवन है, बस यहाँ ए पहले है बी बाद में है, बी पहले ए बाद में. तो जो रिलेशन ए का बी से था वही रिलेशन बी का ए से. देयरफॉर आर इज क्या, सिमेट्रिक. क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव
रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये देखना हमें। रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, ठीक है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का खुद से हो। ए एंड बी बोथ आर इवन। आपको पता है रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं? सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। ए एंड ए बोथ आर, अरे भाई ए है ना और ये भी वही है, तो अगर ये इवन है तो क्या ये इवन नहीं होगा, ऑड हो जाएगा? नहीं, ये भी इवन ही होगा। हाँ, अगर ये ऑड है तो फिर दोबारा ये ऑड ही रहेगा। ए एंड ए बोथ आर। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से होगा। हाँ, तो ए का बी से क्या रिलेशन है? या तो दोनों इवन है या तो दोनों ऑड है। बी का सी से क्या रिलेशन है? या तो बी एंड सी दोनों ही इवन है या तो बी एंड सी दोनों ही क्या है? ऑड। ठीक है। ए और यहां देखो पहले, अगर इसको देखते हो तो ए एंड बी बोथ आर इवन, बी एंड सी बोथ आर इवन, मतलब ए एंड सी बोथ आर इवन। ए एंड सी बोथ आर इवन। यहां देखो इसे और इसे, ए एंड बी बोथ आर ऑड, बी एंड सी बोथ आर ऑड, सो ए एंड सी बोथ आर ऑड, ए एंड सी बोथ। इसको देखो, देयर पर आर इज क्या हो गया? ट्रांजिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस। अब इसके बेसिस पर इसने क्वेश्चन बनाया है। जब ये अलग से देगा तो उस पर पूछेगा जरूर क्वेश्चन। ठीक, पिछले क्वेश्चन की तरह इसने बोला है कि प्रूफ कीजिए कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बट इस सेट का कोई एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? लिखेंगे कैसे? समझ में तो सब आ रहा होगा, बट लिखने की कला। इफ अगर मैं ए और बी दोनों इसी सेट से लेता हूं तो दोनों क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। अगर ए और बी दोनों इसी सेट से ले जाए दोनों तो ऑड ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर का सेट ही है 1 3 5 7। देन ए एंड बी बोथ विल बी ऑड। चलो हटाओ, बहुत और लिख लो। ठीक है। इफ ए एंड बी दोनों इसी सेट से लिए जाए, एक मिनट इसका रीजन देते हैं। तो अगर ए और बी दोनों इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों क्या होंगे? ऑड होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन में कहा, यहाँ पर रिलेशन बोला गया है कि दोनों या तो ऑड है या तो इवन है। दोनों यहाँ पर ऑड तो हो ही रहे हैं। इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, दोनों ऑड हो ही रहे हैं, मतलब रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही ऑड हो रहे हैं। क्लियर है? देन या therefore every element of 1 3 5 7 relates with क्या? each other। क्लियर है? इफ ए एंड बी दोनों इसी सेट से लेते हैं तो
अगर ए और बी इस पेयर के दोनों एलिमेंट इसी सेट से लिए जाए तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे? दोनों इवन होंगे। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। ए और बी दोनों या तो ऑड होने चाहिए थे जो कि इसमें हो रहे हैं, या तो इवन होना चाहिए जो कि इसमें हो ही रहे हैं। ये मैंने अलग नहीं बताया, क्वेश्चन पूछा गया, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह था कि प्रूफ करो कि इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट भी एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, बट इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे। 2 4 6 देन तो अगर ए और बी दोनों इससे लिए जाए तो क्या होगा? ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे? बोथ आर इवन, और दोनों इवन हुए तो देयरफॉर every element of 2 4 6 relates with each other। अब लास्ट पोर्शन प्रूफ करना है इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा, सॉरी रिलेट नहीं कर रहा, ये रिलेशन नहीं रखता है। इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से ये वाला रिलेशन नहीं रखता है। तो इफ मैं ए सिलेक्ट कर लूं इस सेट से एंड बी सिलेक्ट कर लेता हूं इस सेट से, अगर ए इस सेट से ले ले और बी इस सेट से सिलेक्ट कर लिया जाए तो क्या ए और बी दोनों ऑड या दोनों इवन हो पाएंगे? नहीं, यहां तो ए ऑड बनेगा और बी इवन, दोनों ही ऑड या दोनों ही इवन नहीं हो पाएंगे। देन ए एंड बी both will not be either even or odd। Clear? So therefore any element of this set does not relate with any element of this set। Any element of this set does not relate with any element of this set। Clear? तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, इसका क्वेश्चन छात्र जुबानी भी बता रहे थे लेकिन तुम लोग लिख नहीं पाते थे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस से कर लोगे और ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, प्रूफ करना है। अधूरा क्वेश्चन है, कंप्लीटली नहीं लिख रहा है, बस आप समझ ही रहे हो। प्रूफ करना है कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है इस सेट। और एक इसमें क्वेश्चन ये अलग से है, फाइंड क्लास इंटरवल ऑफ 0। ठीक है, तो ये कर लोगे। रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस दिखाना मतलब सिमेट्रिक भी दिखाना, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना और ट्रांजिटिव भी। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से। ए का बी से क्या रिलेशन है? ए माइनस बी इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे? +-2 के।
b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2 के होगा, तो भी क्लियर है ना, 4 लाइन में तो कर ही लोगे। a माइनस ए क्या आएगा 0, जो कि इवन इंटीजर होता है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ बताया ना मैंने थोड़ा देर पहले, ठीक है। a माइनस बी प्लस माइनस 2 के b माइनस सी प्लस माइनस 2p, तो a माइनस सी प्लस माइनस 2 के प्लस p वगैरह हो जाएगा, कर लोगे, बताएं, हो जाएगा। हाँ, ये क्लास इंटरवल क्या होता है, तो देखो इस सेट के किसी भी एलिमेंट का जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, इस सेट के किसी भी एलिमेंट का क्लास इंटरवल जो होगा वो ऐसे इसी सेट के उन एलिमेंट्स का सेट होगा। इस सेट के किसी भी एलिमेंट का क्लास इंटरवल इसी सेट के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो इस रिलेशन द्वारा इससे क्या हो रहे होंगे, रिलेट हो रहे होंगे। अब जैसे 0 का पूछा है क्लास इंटरवल ऑफ 0, तो बताओ इस सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 0 से इस रिलेशन द्वारा रिलेट हो रहे हैं। तो यहां 0 लिख दिया, 0 का लिख दिया। अब इसके एलिमेंट्स लेके यहाँ चेक करो, मतलब a जो है वो 0 हो गया। अब b क्या क्या हो सकता है, ये जो b जो कुछ भी हो सकता है उन सबका सेट क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। तो अगर मैं a की जगह 0 रख लूं, अब बताओ b क्या क्या ले लूं। अगर b मैं 0 लूंगा तो 0 आएगा जो इवन है, ठीक है, 0 माइनस। अगर मैं b की जगह 1 लेता हूं तो 0 माइनस 1 -1 आएगा जो कि इवन नहीं है। क्लियर, क्लियर है, ये तो इवन है, बट 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 नॉट इवन। क्लियर, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, -2। ये भी क्या है, इवन इंटीजर होना चाहिए, इवन इंटीजर। क्लियर, 0 माइनस 3 क्या है, -3, इवन है, नॉट एन इवन इंटीजर। जीरो माइनस फोर -4 ये इवन इंटीजर है, -4 इवन इंटीजर है। जीरो माइनस 5, 0 माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, 0 माइनस 4, 0 माइनस 5। क्लियर है भाई। इंटरवल किसका पूछ रहा था, 0 का। अगर 1 का पूछता तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5 लिखते। अगर 2 का क्लास इंटरवल पूछता तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 1 ऐसे चेक करते, ठीक है। तो 0 माइनस 5 इक्वल टू क्या है, -5। क्या ये -5 इवन इंटीजर होता है, नहीं, नॉट इवन इंटीजर। क्लियर। तो 0 के साथ, इस 0 के साथ इनमें से किसने इवन इंटीजर दिया, 0 ने दिया इवन इंटीजर, 2 ने दिया और 4 ने दिया। तो 0 का क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 to 4 का सेट। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो बाकी ये इक्विवेलेंस दिखा लोगे ना, इक्विवेलेंस दिखा लोगे ना। ओके, ट्वेंटी सेम इसी तरह थोड़ा सा चेंज है। एक रिलेशन है R जिसमें पेयर आया है ए बी का, सच दैट a माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑन द सेट a इक्वल टू 0 से ग्रेटर है या इक्वल है x
और लेस या इक्वल है 12 से। अब इसमें अलग से पूछा गया फाइंड क्लास इंटरवल ऑफ 1। ठीक है, तो a का b से ये रिलेशन है कि a माइनस b का मॉड डिवाइड हो जाता है किससे? 4 से। ये 4 का मल्टीपल है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट सिमेट्रिसिटी पढ़ चुके हो इस तरह का, लेकिन फिर से देख लो आज का आखिरी क्वेश्चन। a का रिलेशन है b से, क्या रिलेशन है? a माइनस b का मॉड मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या लिखते हैं? a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू 4 के। क्लियर? अगर मैं मॉड हटाता हूं तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 4 के होगा। क्लियर? ओके। जैसे ही दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? b माइनस ए इक्वल टू माइनस प्लस 4 के। क्लियर? ओके। b माइनस ए माइनस प्लस 4 के है, मतलब b माइनस ए का मॉड इक्वल टू क्या होगा? 4 के। क्लियर? तो b माइनस ए के मॉड के फैक्टर में क्या आया? 4। तो b माइनस ए का मॉड भी 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b माइनस ए का मॉड भी मल्टीपल है किसका? 4। देयरफॉर b माइनस ए का मॉड इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से है। देयरफॉर रिलेशन इज क्या? सिमेट्रिक। क्लियर? अब सेकेंड, रिफ्लेक्सिविटी। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन a का खुद से हो। a का b से क्या रिलेशन है? a माइनस b का मॉड मल्टीपल है किसका? 4 का। तो ये ठीक है, यहां तक ठीक है। जैसे ही मैं सेकेंड एलिमेंट की जगह क्या लिखूंगा? फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा। याद है इसमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिविटी में जैसे ही मैं b की जगह ये लिखूंगा क्या आएगा? 0। और 0 तो सबसे डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। क्लियर? मतलब 4 से भी डिविजिबल होगा। एक मिनट, इसमें मॉड हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 0 आना था, 0 को तो ऐसा कर लो, b की जगह यहाँ पर a लिख दिया, क्या आया? 0। ये लाइन जो है यहाँ होगा। ठीक है, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 आया, विच इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। मतलब ये हुआ a माइनस ए का मॉड इज डिविजिबल बाई, हाँ ठीक है, मल्टीपल लिख सकते हो, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये सबसे कटेगा, मतलब 4 से भी कट गया। क्लियर? तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन a का a से है। इस रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब जो रिलेशन a का b से है और b का c से है वही रिलेशन a का c से हो जाए। a का b से क्या रिलेशन? a माइनस b का मॉड मल्टीपल है 4 का, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इतना इज इक्वल टू 4 के लिख दिया। ये 4 से कट रहा है, मतलब इसके गुणनखंड में, इसके फैक्टर में कौन आएगा? 4। कोई दूसरा गुणनखंड होगा ही होगा। तो ये मान लिया ये 4 से कितनी बार में कट रहा है? के बार में। a माइनस बी इज इक्वल टू, मॉड हटाकर ही यहाँ डील होगा। ठीक है, उसको छोड़कर, रिफ्लेक्सिविटी को छोड़कर, प्लस माइनस 4 के। b का c से क्या रिलेशन? b माइनस c का मॉड इज अ
मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या लिखते हैं, b माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4p, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। क्लियर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4p। ये और ये कट गए, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या कॉमन, प्लस माइनस 4 कॉमन, क्या बच गया, k प्लस p। तो a माइनस सी के फैक्टर में क्या आया, प्लस माइनस 4 आया। ठीक है, तो मतलब a माइनस सी 4 से डिवाइड हो रहा है, चाहे प्लस टाइम में चाहे माइनस टाइम में। तो a माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू के प्लस पी। मतलब a माइनस सी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। मतलब वही रिलेशन a का c से। क्लियर। रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस। अब देखो क्लास इंटरवल फाइंड करना है 1 का। तो इसको ठीक कर लो। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो नंबर्स जो 0 के इक्वल है और 0 से बड़े हैं। इस सेट में वो नंबर्स लेने हैं जो या तो 0 के इक्वल हो या तो 0 से बड़े हो, और 12 से लेस हो या 12 के क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस सेट के वो एलिमेंट जो 1 से ये रिलेशन रखते हैं, उन्हीं एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। इस सेट के वो एलिमेंट्स जो किससे रिलेट हो रहे हैं, 1 से रिलेशन रखते हैं। कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, उन्हीं का सेट क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। क्लियर। तो लेंदी होगा। जो जो रिलेशन रख, जो एलिमेंट्स इस 1 से रिलेशन रख रहे हैं, बस उन्हीं को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ज्यादा एलिमेंट है दिक्कत होगा फिर लिखने में। तो 1 माइनस 0 का मॉड, 1 माइनस 0 का मॉड 1 आएगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 माइनस 1 का मॉड 0 आएगा जो कि 4 से डिवाइड होगा। 0 डिविजिबल है सबसे। ठीक है, विच इज डिविजिबल या मल्टीपल, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 1 माइनस 2 का मॉड 1, ए की जगह 1 लो और बी की जगह इसमें से एलिमेंट लेने हैं। ए की जगह तो 1 ही रहेगा, कुछ भी और नहीं, और बी जो होगा इनमें से ही एलिमेंट्स होंगे। तो 1 माइनस 2 का मॉड क्या आएगा, 1 जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 माइनस 3 का मॉड क्या आएगा, 2। 1 माइनस 3 का मॉड 2 आएगा। 4 से डिवाइड होगा ये नहीं। 1 माइनस 3 का, सॉरी 1 माइनस 4 का मॉड 1 माइनस बी की जगह 4 ले लो, तो 1 माइनस 4 का मॉड क्या आएगा, 3 जो 4 डिवाइड नहीं होगा। 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 का मॉड क्या आया, 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। 1 माइनस 6 का मॉड 5 जो 4 से डिविजिबल नहीं है। 1 माइनस 7 का मॉड 6 जो 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 8 का मॉड 7 जो 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 9 का मॉड 8 जो 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 9 का मॉड 8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 10 का मॉड 9 4 का मल्टीपल नहीं। 1 माइनस 11 का मॉड 10, और 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। 1 माइनस 12 का मॉड 11 जो कि बस, तो यहाँ 3 ही एलिमेंट मिले। तो 1 का क्लास इंटरवल क्या आया, 1 का क्लास इंटरवल 0 4 8 का सेट। क्लियर।